Good morning to all. Today we will discuss about C programming language. Languages are of three types: high level language, machine level language, assembly language. जो सी प्रोग्रामिंग है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज 0-1 फॉर्म में होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन के लिए ऐड वर्ड हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, बट कंप्यूटर को इंग्लिश वर्ड्स समझ नहीं आते। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन रीडेबल है, मतलब ह्यूमन बीइंग ही इसे रीड कर सकता है। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 फॉर्म वाली लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, इसलिए हमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो सी के प्रोग्राम्स हैं, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0-1 फॉर्म में। ठीक है, हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में। मीन्स हम जो सी में प्रोग्राम्स बनाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, उन प्रोग्राम्स को हम कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में। ये कन्वर्जन कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है, सो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, सारे कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हार्डवेयर। ठीक है, किसी कंप्यूटर में 32 बिट होता है, कोई कंप्यूटर 64 बिट होता है। ठीक है, मतलब सारे कंप्यूटर्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट है। बट जो सी के प्रोग्राम्स हैं, हम सपोज़ हमने एक कंप्यूटर पे सी का प्रोग्राम बनाया, वो सी का प्रोग्राम हम किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर। जो सी लैंग्वेज है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरल मीन्स हम सी लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, हर प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स मॉड्यूल्स। स्ट्रक्चर मीन्स मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स को हम
फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स मीन्स पार्ट्स। सो सी में हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्मॉलर मॉड्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज हम अपने कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज में बना रहे हैं। और इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके मॉड्यूल्स हो सकते हैं जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट का मॉड्यूल हो गया, एक मॉड्यूल हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मॉड्यूल बना सकते हैं आईटी, एमओपी, एफडी, ठीक है। और मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं? लाइब्रेरी, क्लरिकल, हॉस्टल, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। सो हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे स्मॉलर मॉड्यूल्स में। सो इसलिए हम सी को कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज जो है डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन 1970s एट बेल लेबोरेटरीज। जो सी लैंग्वेज है पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मीन्स शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना। हम सी के प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की चाहे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, किसी भी कंप्यूटर पे सी का प्रोग्राम हम कॉपी करके रन कर सकते हैं। इसे कहते हैं पोर्टेबल। सो सी लैंग्वेज क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती सी लैंग्वेज, कि उसी कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। सो सी वाले प्रोग्राम्स जो हैं किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है हम सी में जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, हर प्रोग्राम का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल करवाऊंगी कि हम सी लैंग्वेज में एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनते हैं देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल्स, ठीक है। हमारे पास ये 2 हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हम सी में बनाएंगे, हर प्रोग्राम के ऊपर ये दोनों हेडर फाइल्स लगेंगी। stdio.h, stdio की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। कॉनियो की फुल फॉर्म क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हम ये सी प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट है हेडर फाइल्स। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन, ये पैरेंथेसिस हैं, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस हैं इससे पता चलता है कि मेन क्या है? फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी,
सी प्रोग्राम में जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे हर फंक्शन की क्या होगी, बॉडी होगी। ठीक है, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन है प्रिंट एफ। ठीक है, ये फंक्शन है, ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट से पता चलता है कि प्रिंट एफ क्या है, फंक्शन। ये देखो, इस सिंपल प्रोग्राम में हमारे पास दो फंक्शंस हो गए हैं, एक तो मेन फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, सो हमने प्रिंट करवाना है वेलकम टू सी। वेलकम टू सी क्या है, वेलकम टू सी स्ट्रिंग है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हमेशा हम लिखेंगे डबल कोट्स में। ठीक है, हर स्टेटमेंट के पीछे क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट है उसके एंड में क्या लगेगा, सेमीकोलन। नेक्स्ट हम लिखेंगे गेट सी एच। गेट सी एच क्या है, गेट सी एच भी एक फंक्शन है। ये देखो ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स से क्या पता चलता है, गेट सी एच क्या है, फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन लगाने का पर्पस क्या है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए हम गेट सी एच लगाते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या है, जैसे प्रिंट एफ है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन तभी चलेगा अगर हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे, ये वाली, ये दोनों हेडर फाइल्स लगाएंगे ना, इसलिए हमारे प्रिंट एफ गेट सी एच मेन फंक्शन चलेंगे, अदरवाइज़ एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि इन फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, प्रिंट एफ गेट सी एच मेन फंक्शन, इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशंस किस में पड़ी हैं, इन दोनों हेडर फाइल्स में पड़ी हैं। ठीक है, ये हमारा सी का सिंपल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सी का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, या एक मिनट, कमेंट्स को और क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो कोई भी सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम के सबसे ऊपर हम कमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कैसे लगा सकते हैं हम, डबल स्लैश के साथ। सबसे ऊपर हम लिखेंगे डबल स्लैश। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख दो, प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम। ठीक है, हम कमेंट्स क्यों लगाते हैं, कमेंट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि थर्ड पर्सन को समझ आ जाए कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। ठीक है, कमेंट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं एक है सिंगल लाइन कमेंट, और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने जो कमेंट है वो सिंगल लाइन में लिखा है, इसलिए इस कमेंट को क्या कहेंगे, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए इसका सिंबल ये वाला है, डबल स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट जो है, ठीक है, वो हम लिखते हैं डबल स्लैश सिंबल से। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अगर हमने कोई कमेंट लिखना हो 2 to 3 लाइंस में,
तब हम यूज़ करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल ये है, ठीक है, ये है मल्टी लाइन कमेंट्स। देखो ये कमेंट की फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन लिख दो ऑथर नेम कि ये प्रोग्राम किसने बनाया है, थर्ड लाइन कोई भी लिख सकते हो, डेट लिख दो कि प्रोग्राम आपने किस दिन बनाया है। ठीक है, यहाँ हम अपना कमेंट्स क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में जो हमारा कमेंट है वो 3 लाइंस का है। ठीक है, सो उसका सिंबल ये है, यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा कमेंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। देखो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी सी का प्रोग्राम है, ठीक है, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, कमेंट्स। कमेंट्स ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, मर्जी है आपकी कमेंट्स लिखना। ठीक है, और कमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहेंगे हम कमेंट्स को। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या है, प्री प्रोसेस और स्टेटमेंट्स। ये प्री प्रोसेस क्या है, देखो हमने अपनी जो सिंपल वाला प्रोग्राम बनाया है इसमें 2 हेडर फाइल्स लगाई है ना। ठीक है, stda.h और conia.h, ये दोनों क्या है, हेडर फाइल्स। ठीक है, ये सिंबल है हैश। हेडर फाइल्स को हम और क्या कह सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हम कह सकते हैं हेडर फाइल्स को। देखिए ये प्री प्रोसेस, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर कमेंट्स आ गए, उसके बाद क्या आ गए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, हेडर फाइल्स। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या है, ये देखिए, ये है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की क्या आ गई, बॉडी। मैं एग्जांपल से आपको करवाती हूँ। ये देखिए, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की क्या है, बॉडी। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम हम बनाएंगे सी में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज हमने सी में एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, हमने कोई भी 2 नंबर्स ले लो, 2+3, आंसर क्या है, 5। ठीक है, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, हाँ, इस एग्जांपल में हमारे पास डाटा आइटम्स कितनी हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 डाटा आइटम्स हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में कोई भी डाटा आइटम है, डाटा आइटम जो है स्टोर कहाँ कर होती है, मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, रैम। ठीक है, रैम मेमोरी है, यहाँ ये तीनों डाटा आइटम्स हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, देखो
जो मेमोरी है टू टाइप्स की है, एक रैम और एक रोम। ये आपने बिट सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सेकंड है रोम। ठीक है। सो सी प्रोग्राम में जो हमारी डाटा आइटम्स हैं, जैसे 2+3=5, ये डाटा आइटम्स कहाँ पर स्टोर होंगी? रैम मेमोरी में। ठीक है, कि रोम में परमानेंट डाटा स्टोर होता है, रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर्स को प्लस करवाने के लिए। ठीक है, हमने 2 नंबर्स को प्लस करवाना है। सबसे ऊपर क्या लगेंगी? हेडर फाइल्स stdio.h। सेकंड हेडर फाइल इज conio.h। ठीक है, हेडर फाइल्स के बाद हम क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगी हमारी मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, अब हमने 2 नंबर्स को प्लस करना है। 2 + 3=5। ठीक है, डाटा आइटम्स अपने पास होगी, एक 2 है, एक 3 है और एक 5। 3 डाटा आइटम्स होगी हमारे पास। ठीक है, सो सी प्रोग्रामिंग में कोई भी डाटा आइटम है, डाटा आइटम मेमोरी रैम में स्टोर होती है। ठीक है, और सी प्रोग्राम्स में हम वेरिएबल्स बनाएंगे, 3 वेरिएबल्स, क्योंकि कोई भी डाटा आइटम है वो वेरिएबल्स में स्टोर होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स जैसे इंटीजर a=2। ठीक है, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नेम क्या रखा है? a। ठीक है, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो। उसके नेक्स्ट चैप्टर्स में हम वेरिएबल्स के रूल्स भी पढ़ेंगे। एक वेरिएबल ले लिया हमने a। ठीक है, इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करवा दिया? 2। ठीक है, ऐसे हम वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, देखिए, सो फर्स्ट वेरिएबल हमने ले लिया a। वेरिएबल का नाम क्या रख लिया? a में क्या स्टोर करवा दिया हमने? 2। ठीक है, सेकंड वेरिएबल हमने ले लिया, कोई भी ले लो, b में क्या स्टोर करवा दिया? 3। थर्ड वेरिएबल सी में थर्ड वेरिएबल c ले लिया हमने। ठीक है, देखिए, अब इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है। डाटा टाइप मीन्स, देखिए जो 2 है, 2 क्या है? डाटा। इस डाटा की टाइप क्या है? ठीक है, ये डाटा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर का मीनिंग क्या है? जैसे 5 0 to 9 कोई भी नंबर्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स भी कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला ACD कुछ भी है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? करैक्टर्स। जैसे किसी बच्चे का A ग्रेड आया, C ग्रेड आया, D ग्रेड आया। ठीक है, ये क्या है? करैक्टर्स। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिख दिया। ठीक है, इस वर्ड को क्या कहेंगे?
स्ट्रिंग। ठीक है, सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम डबल कोट्स में लिखते हैं, अदरवाइज एरर आएगा। जो करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स हम किस में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, करैक्टर्स हम लिखेंगे सिंगल कोट्स में। सो करैक्टर्स के लिए डाटा टाइप कौन सी है, कैर। ठीक है, और इंटीजर्स के लिए डाटा टाइप कौन सी है, इंट। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग में हम एरे यूज़ करेंगे ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारे पास 2 और 3 ये क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, सो हम डाटा टाइप कौन सी यूज़ करेंगे, इंट। इन तीनों के लिए डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे इंट। ठीक है, सो देखिए हमारा रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर करवाया हमने, सी में। सी वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, रिजल्ट। सो हम ए और बी को प्लस करेंगे, रिजल्ट स्टोर होगा सी में, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या थी, 2, बी की वैल्यू क्या है, 3, 2 + 3, रिजल्ट इज़ 5। हमारा रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, सी में स्टोर हो गया। ठीक है, अब रिजल्ट स्टोर तो हो गया सी में, हमने प्रिंट भी तो करवाना है स्क्रीन पे। ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एफ। ठीक है, पहले भी हमने पिछले प्रोग्राम में किया है। प्रिंट एफ फंक्शन है कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, और पिछले प्रोग्राम में हमने क्या प्रिंट करवाया था, वेलकम टू सी, सिंपल प्रिंट करवाया था हमने, एक लाइन प्रिंट करवाई थी बस। अब इसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सी वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर है 5, वो 5 वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवाना है, 5 वैल्यू। ठीक है, सो वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं, देखिए हम यहाँ लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, रिजल्ट इज, ठीक है, कुछ भी लिख दो इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, कॉमा सी। ठीक है, हमने क्या प्रिंट करवाना है, सी वेरिएबल में रिजल्ट पड़ा है 5, वो 5 वैल्यू हमारी जो है स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बट देखिए एक बात मैं और बताना चाहती हूँ इसमें कि जो सी है, सी में क्या स्टोर है, 5। ठीक है, 5 क्या है, इंटीजर। ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे एरर आएगी। ठीक है, क्यों एरर आएगी, क्योंकि यहाँ हम लिखना पड़ेगा %d लिखना पड़ेगा। ठीक है, %d, d मीन्स इंटीज़र। इंटीज़र के लिए हम यहाँ, क्योंकि इंटीज़र वैल्यू है ना, जो रिज़ल्ट है हमारा 5, वो कौन सी वैल्यू है, इंटीज़र फॉर्म में है रिज़ल्ट। ठीक है, इंटीज़र फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे %d। इंटीज़र के लिए हम %d यूज़ करते हैं। ये देखिए इंटीज़र के लिए हम यूज़ करेंगे %d। ठीक है, करैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे %c, अगर अब हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो। स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करेंगे %s। ठीक है, हाँ, और हम एंड में क्या लिखते हैं, get.ch, आउटपुट को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया सी का। ठीक है, और ये है मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, और यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी क्या होगी, क्लोज होगी। ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्स। ये मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है,
इस बॉडी में ये क्या लिखा है, लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन मीन्स हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं ना। देखिए इस प्रोग्राम में हमने ये 3 वेरिएबल्स क्या करे हैं, डिक्लेयर करे हैं, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशंस। ठीक है, कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। एक होती है लोकल डिक्लेरेशन, एक होती है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या है। जो कोई भी वेरिएबल्स हैं, सपोज हमने वेरिएबल ले लिए z, ठीक है, हमने z वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि z एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल में हम कौन सा डाटा स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर। ठीक है, सो कोई भी वेरिएबल्स जो हम मेन की बॉडी के ऊपर डिक्लेयर करेंगे उन वेरिएबल्स को कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स हम मेन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करेंगे उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, लोकल डिक्लेरेशन वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये वाला हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये क्या हो गया हमारा, लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, और जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन कहेंगे मेन फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हो गए जो हमने पढ़े हैं। मेन फंक्शन पढ़ा है अब तक हमने, गेट सी एच हो गया, प्रिंट एफ हो गया। ठीक है, ये वाले फंक्शंस क्या हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, प्री डिफाइंड मीन्स इन फंक्शंस की जो कोडिंग है, डेफिनेशन है, ऑलरेडी सी के सॉफ्टवेयर में पड़ी है। ठीक है, हम जस्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड। और कुछ फंक्शंस जो हम डिफाइन, जिसकी बॉडी हम डिफाइन करेंगे उन फंक्शंस को कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, ये टॉपिक भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि सी में हम प्रोग्राम्स को रन कैसे करते हैं। ठीक है, सी में प्रोग्राम्स जो हैं टर्बो सी में रन करवा सकते हो आप, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये टर्बो सी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम्स बनाएंगे सी की। फाइल पे जाएंगे, देन न्यू। ठीक है, यहाँ हम छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं सी का। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का नेम क्या है, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, देखिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इंक्लूड connew.h। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, हेडर फाइल्स। ठीक है, ये लगानी ज़रूरी है, इसके बिना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, देन मेन फंक्शन की क्या होगी, बॉडी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हम सिंपल वाला प्रोग्राम पहले रन करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, कोई भी लाइन लिख दो, हम लिख देते हैं वेलकम टू सी प्रोग्राम, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और हर स्टेटमेंट के पीछे क्या लिखेंगे हम, एंड में क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया सी का। ठीक है, हेडर फाइल्स को हम और क्या कहेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट्स होगी, ब्रैकेट से पता चलता है कि मेन क्या है, फंक्शन। ठीक है, और आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, गेट सी एच। ठीक है,
अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव कैसे करते हैं, फाइल पे जाओ, देन सेव प्रोग्राम। इस फाइल को कोई भी नेम दे दो, ठीक है, कुछ भी दे दो, हम लिख STR स्टार्ट कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और पीछे हमें लिखना पड़ेगा .c। .c क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। सी में हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, हर प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या होगी, .c, ठीक है। जैसे आपने C++ लैंग्वेज सुनी होगी, ठीक है। C++ लैंग्वेज जो है सी की एक्सटेंशन है, ठीक है। जो प्रोग्राम C++ में बनते हैं ना, उनकी एक्सटेंशन होती है CPP, ठीक है। बट जो सी के प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की, हर फाइल की पीछे हम एक्सटेंशन लगाएंगे। एक्सटेंशन कौन सी है, .c, ठीक है। प्रोग्राम का नेम हमने कोई भी दे सकते हो आप, ठीक है। देन प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हमने इस प्रोग्राम में कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट कंप्यूटर को तो ये समझ में नहीं आएंगे। कंप्यूटर को इंग्लिश का कोई भी वर्ड समझ नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ आता है, 0 1 जो लैंग्वेज है ना, वही समझ आती है, ठीक है। 0 1 लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ये कन्वर्जन कौन करता है, मैंने आपको पहले बताया था, कंपाइलर, ठीक है। ये देखिए, ये कंपाइलर है, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हमने प्रोग्राम को क्या किया है, कंपाइल किया है, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। और अब रन करो, आ गई आउटपुट, ठीक है। देखिए आपके सामने ये ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ हमारी आउटपुट आ गई, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आप एंटर प्रेस करो, ठीक है। ये देखिए, अब आप सेमीकोलन हटा कर देखो कि एरर आएगी कोई। इस फाइल को सेव करो, अब देखिए एक एरर आएगी, ठीक है। 1 एरर। एरर क्या है, ये देखिए एरर लिखी हुई है इन्होंने, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, कि सेमीकोलन हमने नहीं डाला इसलिए एरर आ गई, ठीक है। ऐसे सी प्रोग्राम्स में एरर्स आती है, उन एरर्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब दोबारा रन करके देख लो, ठीक है। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे सी के। ये देखिए सिंपल सी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में ये लाइन जो है, ये क्या है, कमेंट है, ठीक है। और यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ड, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।